रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है। मित्रों, गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे। मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं इन चीजों को भूल जाना चाहते, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। और मित्रों, कैसी हरकतें हो रही हैं। आतंकवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा है। आतंकवादियों के हौसले उतने बुलंद नहीं है जितने कि हम जितने रास्ते तैयार कर देते हैं जो आतंकवादियों को चलने काम आ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर एक इशरत जहान नाम की लड़की को, आतंकवादी लड़की को, हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया। अब उसको मार गिराया। आपको मालूम होगा, वो दिन याद कीजिए, सारे दुनिया के 5 स्टार एक्टिविस्ट मोदी पर टूट पड़े थे साहब कि एक नौजवान लड़की को मार दिया, निर्दोष लड़की को मार दिया, गोली से भून दिया। ये खुद आतंकवादी है, यहां तक चले गए। इतना ही नहीं मित्रों, इस प्रदेश के अंदर 5 स्टार एक्टिविस्ट, कुछ मीडिया के मित्रों ने उसे एक बहुत बड़ी शहीद के रूप में उसकी जनाजा निकाला था। चद्दर चढ़ाने चले गए थे, चद्दर चढ़ाने चले गए थे, और एक पार्टी के नेता 1 लाख रुपया देकर के सब किया था, सब कुछ किया था। मैं चुप था, वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं। मैं सही जगह पर, सही भाषा में, सही समय पर बात करने का आदमी। सुबह शाम ठीक कर रहे अखबार की जगह खराब करने की मुझे आदत नहीं। 2 प्रकार के नेता होते हैं दोस्तों। कुछ नेता हैं जिनको सिद्धि में विश्वास है, कुछ नेता हैं जिनको प्रसिद्धि में विश्वास है। और जब 3 दिन के बाद ग्वाजा टाइम्स, जो लश्कर तोयबा का एक मुखपत्र है, उसने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में आर्टिकल छपा कि हमें शान से गौरव हो रहा है कि इशरत जहान जैसे एक लड़की ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप बलि चढ़ा दिया। जब पाकिस्तान में तब जाकर के चुप हो गए, फिर पता नहीं उनके वो रिकॉर्ड की वो कैमरा वाली चीजें कहां चली गई, वो चद्दर चढ़ाने वाले कहां चले गए, सारा खो गए। चुप है 2 साल, इतने साल हो गए चुप है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो साहब मेरे बाल नोच लेते, मेरे बाल नोच लेते। इशरत जहान मित्रों, अभी एक टीवी वाला बता रहा था कि किसी ने किसी लड़की को बम रखते देखा। मैं नहीं जानता वो सत्य क्या है। लड़कियों का उपयोग हुआ था। जिस दिन गुजरात ने इशरत जहान के एनकाउंटर में हत्या की, अगर महाराष्ट्र की पुलिस जाग जाती तो शायद ये लड़कियां बम रखने के लिए मैदान नहीं होती। लेकिन आपको परेशानी है, आपको निर्णय करने नहीं है, आप डरते हो। मित्रों, ये घटनाएं होती है जब ऐसी बयानबाजी होती है, इस प्रकार के जनाजे निकाले जाते हैं, चद्दरें उड़ाई जाती हैं, 1-1 लाख रुपया चढ़ाए जाते हैं, तब जाकर के आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो जाता है कि यार कुछ तो अपने रिश्तेदार यहां हैं, अपना काम चल जाएगा। हो गया। क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और मैं देश के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, क्या यह गुनाह नहीं है देश के साथ? क्यों उनका हिसाब नहीं मांगा जाता है? अगर मोदी गुनाह करता है तो आपको अधिकार है, और मैं सामने से कहता हूं अधिकार है, आप मेरी खाल उतार लीजिए, लेकिन देश के हित में और लोग जो पाप कर रहे हैं उनसे भी तो देश को प्रशिक्षित कीजिए। कहीं दायित्व तो नहीं है हमारा? मैं इन कलम के धनियों को कहना चाहता हूं, देश की मांग है। मित्रों, अभी आसाम के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव के अंदर जिसने आसाम को लहूलुहान कर दिया वो उल्फा ओपनली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन में मैदान में था। उल्फा जो आतंकवादी एक्टिविटी करता है, जो निर्दोषों को मारता है, किडनैप करता है, आप उसको चुनाव के अंदर आपका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए उसका आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे?